क्या आपको मालूम है कोयला मूवी में मेल लीड कैरेक्टर शंकर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो साइड कैरेक्टर्स थे जिनका स्क्रीन टाइम मूवी में टोटल 10 मिनट से भी शायद कम का था। लेकिन अगर ये दोनों कैरेक्टर्स मूवी में ना होते तो शायद मूवी का विलन ही जीत जाता, मूवी ट्रेजिक और डार्क बन जाती। सब कुछ समझ जाओगे, बस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट साइड कैरेक्टर की, जिसका नाम है अशोक, जो कि गौरी का भाई है। मूवी में स्क्रीन टाइम लिटरली 5 मिनट भी नहीं होगा बंदे का, बट बंदे ने मूवी की लिटरली पूरी डायरेक्शन बदल कर रख दी। अशोक के आने से पहले खुद सोचो स्टोरी कैसे चल रही थी यार। राजा लिटरली अपने आप को भगवान कहता था। बाय द वे ये टारगेरियन है क्या? एनीवेज, कहानी का हीरो शंकर बेसिकली यार गुलाम था राजा का। जो राजा कहता था वो शंकर करता था। लिटरली कहानी के विलन ने कहानी के हीरो को एक कुत्ते की तरह पाला हुआ था। हीरो की खुद की लाइफ लिटरली कुछ थी ही नहीं। जब वो पहली बार गौरी को देखता है और उसको रियलाइज होता है कि क्या कांड हो चुका है, तब उसको दुख भले ही होता है कि गौरी को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन यार अशोक के आने से पहले उसके अंदर लिटरली कुछ हिम्मत नहीं थी राजा के खिलाफ जाने की। जस्ट सोच कर देखो, अशोक ने जस्ट इस सीन के अंदर ही इतना कुछ कर दिया जो कि शंकर अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पा रहा था। राजा लिटरली एक ऐसा विलन था जिसकी पॉकेट में पुलिस रहती थी, कोई भी उसके खिलाफ चला जाए तो वो मारा जाता था। लेकिन फिर अशोक आया, लिटरली उसके महल में घुस गया जस्ट शंकर के ये कह देने से कि तेरी बहन खतरे में है। ऑफ कोर्स भाई का ये फर्ज भी होना चाहिए, बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। शंकर ने जब अशोक को सब कुछ समझाया होगा, उसके बाद अशोक कैसे पहले पहुंच गया? शंकर कहाँ मस्ती कर रहा था? अशोक एकदम पिटपिटा जाता है जब जाकर शंकर पहुंचता है। अब एज एक्सपेक्टेड हमारा अशोक बेचारा मारा जाता है, राजा उसको मार देता है और जस्ट सोचता है एक और मैंने शिकार कर लिया, गेम ओवर हो गई। लेकिन नहीं, फाइनली अशोक शंकर को जगा ही देता है। उसको मरते मरते एक प्रॉमिस दे ही जाता है कि गौरी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं नहीं बचा पाया अपनी बहन को, लेकिन तुम्हें जरूर बचाना पड़ेगा। अब खुद सोचो, अगर अशोक ना आता तो शंकर क्या मूवमेंट ये कर पाता? लिटरली उसके अंदर जो चिंगारी लगी वो क्या कभी लग पाती? क्योंकि मूवमेंट्स तो पहले भी आए थे, वो गौरी को पहले भी भगा कर लेकर जा सकता था। लेकिन जब अशोक ने प्रॉमिस किया तभी उसके अंदर कुछ जागा। तो सिंपल सी बात है, आई फील अगर अशोक ना होता तो कहानी ऐसे ही चलती जाती, राजा विलन ही रहता और शंकर बेचारा गुलाम ही रहता और गौरी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब बात करते हैं दूसरी साइड कैरेक्टर की, एंड इस कैरेक्टर से ज्यादा ट्रेजिक एंड डार्क लाइफ आई फील किसी भी कैरेक्टर की नहीं रही थ्रू आउट द मूवी। मैं बात कर रहा हूँ बिंदिया की, एक ऐसे कैरेक्टर जिसने राजा जैसे विलन को भी लिटरली अपनाने की कोशिश करी। अपना तो उसने फुल 100% दिया, बट राजा का ही चिराग बुझ जाता था। राजा ने बिंदिया की लाइफ को जीते जी लिटरली नरक जैसा बना दिया। इतना जुल्म सहने के बाद भी बिंदिया ने जो आगे मूवी में किया ना, वो लिटरली लेजेंडरी था, आइकॉनिक था, इंसानियत की मिसाल था। जब राजा गौरी को भी फोर्सफुली उसी सेम नरक में भेज देता है जहां पर बिंदिया है, बिंदिया के पास दो चॉइसेस होती हैं। फर्स्ट चॉइस, अपनी आंखें बंद कर लो, गौरी को उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि राजा से टक्कर लेना लिटरली अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करने के बराबर है। लेकिन बिंदिया ने चूज किया सेकंड ऑप्शन, गौरी को बचाने का, और यहीं से बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हुआ मूवी में। जस्ट सोच कर देखो, अगर बिंदिया गौरी की हेल्प ना करती तो गौरी तो पहले ही अपना गेम ओवर करने चली थी, और अब जब इस नरक में वो अपने आप को पाती तो काफी ज्यादा हाई चांसेस थे वो अपनी होप्स बहुत जल्दी खो देती। गौरी को ये भी बता दिया गया था कि शंकर अब इस दुनिया में नहीं है, तो काफी ज्यादा हाई चांसेस थे कि इतने टेंस एनवायरनमेंट में वो अपना गेम ओवर कर सकती थी। सो फुल क्रेडिट गोस टू बिंदिया, उसने लिटरली अपनी जान को रिस्क में डाला एंड सैडली वो मर भी गई गौरी को बचाते हुए। आप लव एस्पेक्ट से भी सोच कर देखो ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस था। बिंदिया भी प्यार करती थी शंकर से, गौरी भी प्यार करती थी शंकर से, लेकिन बिंदिया को पता चल चुका था कि शंकर उससे तो प्यार शायद नहीं करता, बट हाँ गौरी एंड शंकर की लव स्टोरी है, तो उसने अपनी फीलिंग्स को साइड रखकर भी गौरी को बचाया। वो चाहती तो जेलस हो सकती थी, तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए बिंदिया जैसा बनने के लिए। अब सोच कर देखो, अगर बिंदिया ना होती तो शायद गौरी बच ही ना पाती इस स्टेज तक। तो अब शंकर किसके लिए ही लड़ता? हाँ, रिवेंज वो भले ही ले लेता, राजा को वो भले ही पेल देता, लेकिन जैसी उसकी लाइफ पहले थी अब भी वैसे ही रहने वाली थी, बट और ज्यादा गिल्ट के साथ कि एक लौती इंसान जिसको मैं फैमिली कह सकता था उसी को नहीं बचा पाया। तो मैं बिंदिया एंड अशोक को जस्ट एक साइड कैरेक्टर नहीं मानता, बल्कि एक ब्रिज मानता हूँ जिन्होंने हेल्प करी शंकर की फाइनली विलन को हराने की।
कभी कभी कहानियों में हीरो बस वो नहीं होता जो विलन को मार देता है, बल्कि हीरो वो होता है जो खुद मरकर भी दूसरे इंसान को मौका देता है विलन को मारने का। वरना शंकर भाई तो राजा के भाई तक पर हाथ नहीं उठा पा रहा था, तो राजा को तो वो कैसे ही पेलता अगर अशोक द कैटलिस्ट ना जन्म लेता।